हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जो है घातक जीन की क्रिया की स्टडी करने जा रहे हैं। घातक जीन क्या होता है और किस तरह से जो है जिसके कारण जो है किसी जो लिविंग होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर घातक जीन की। तो हम घातक जीन किससे कहेंगे? तो कुछ विशेष जीन जीवों के लक्षण प्रारूप के साथ साथ, है ना, क्या बोला गया यहाँ पर, जो हम बात कर रहे हैं फिनोटाइप की। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिनोटाइप की। तो लिखा है कुछ विशेष जीन जीवों के लक्षण प्रारूप के साथ साथ उनकी उत्तरजीविता को भी प्रभावित करते हैं। मीन्स यहाँ पर यह है कि कोई जीव है, फॉर एग्जाम्पल लेंगे अपन चूहे का। तो चूहे का जो फिनोटाइप है, मतलब चूहा हमको जो दिखाई दे रहा है पीले कलर का दिखाई दे रहा है और भूरा। एक चूहा, मान लिया एक चूहा पीला कलर का है और एक कैसा है, भूरा है, ग्रे कलर का है। तो उसके साथ में जो है क्या हो रहा है, उसमें जो है दो प्रकार के जीन्स प्रेजेंट हैं। मतलब एक जो जीन्स होता है उसके दो प्रारूप होते हैं, एलील जो होते हैं दो होते हैं, ठीक है। तो उत्तरजीविता को क्या कर रहा है, प्रभावित करता है। इसी प्रकार जीन जो जीवों को उत्तरजीविता को क्या करते हैं, कम कर दें, या क्या करते हैं, उनकी जो जीने की टेंडेंसी है उसको क्या करते हैं, कम कर दें या उसकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसे जीन को क्या कहेंगे, हम घातक जीन्स कहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चूहे का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो चूहे के एग्जाम्पल के अंदर आपको यहाँ पर ये मालूम पड़ा है कि यदि हमने पीला चूहा, ठीक है, पीला चूहा और पीला चूहा दो चूहे लिए अपन ने, ठीक है। अब दोनों चूहे जो कैसे है, ये हेटेरोजाइगस है। कैसे है, ये विषम युग्मजी है, विषम युग्मनज। कैसे है, विषम युग्मनज है, मतलब हेटेरोजाइगस है। और ये है ये अपन ने मेल चूहा लिया और ये क्या लिया अपन ने, फीमेल चूहा। हम ये चेक कर रहे हैं कि जो जीन्स होते हैं वो जीन्स किस तरह से जो है चूहे की मृत्यु का कारण बन सकते हैं। तो हमने क्या करा है, जो साइंटिस्ट था उस साइंटिस्ट ने क्या करा है, दो चूहे को क्या कराया, उसने क्रॉस करवाया, उसकी ब्रीडिंग करवाया। मीन्स यहाँ पर ये है उनके अंदर पहले गैमेट्स बने, उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ। निषेचन होने के बाद में क्या बने, गैमेट्स बने, युग्मनज बने, युग्मनज क्या बना, युग्मनज बना। अब युग्मनज के अंदर क्या हो गया, ये कैरेक्टर कौन सा है, वाई कैरेक्टर है और ये वाई कैरेक्टर है और ये वाई कैरेक्टर और वाई कैरेक्टर, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर ये है कि जो ये वाई कैरेक्टर है ये कैसा है, ये कैरेक्टर जो है वाहक का काम कर रहा है। मीन्स यहाँ पर ये है कि ये जीन्स जो है घातक है। कैसा है, ये घातक जीन्स है। ये कौन सा वाला, ये जीन्स जो है घातक है। कौन सा, बड़ा वाई जो है वो घातक जीन्स है। लेकिन अभी जो है एक जीन्स के दो प्रारूप होते हैं, तो एक वाई है और एक बड़ा वाई है। तो ये जो है जीवित रहेगा क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है उसको, ठीक है। हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर ये वाई जो है कैसा है, डोमिनेंट है, लेकिन अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा है, जिससे चूहे की मृत्यु नहीं हो पा रही है। तो ये वाई घातक तो है, लेकिन कैसे है, अभी दोनों साथ साथ में, छोटा वाई और बड़ा वाई, ये कैसा है, नॉर्मल जीन है, ये नॉर्मल है और ये घातक है। लेकिन दोनों ऑल ऑफ क्या है, वो चूहा जो है बचा रहेगा, जिंदा रहेगा, अच्छे से अपना जीवन जीवित करेगा। लेकिन ये कंडीशन, वाई वाला कंडीशन, यदि दो जीन्स संयुग्मी आ जाएंगे, दो बड़े वाई साथ में आपस में आ जाएंगे, तो चूहा जो है वो क्या होगा, वो घातक बन जाएगा, ठीक है। दोनों जो है वाई बड़े होने पर क्या होता है, वो घातक बन जाता है, जिससे किसी चूहे की मृत्यु हो सकती है। तो क्या करा गया साइंटिस्ट के द्वारा, इन दोनों वाई को जो है क्या कराया जा रहा है, ब्रीडिंग करवाया गया है, क्रॉस करवाया गया है। उसके बाद में क्या हुआ, निषेचन हुआ। निषेचन के बाद में क्या हो गया है, हमको कुछ कंडीशन ऐसी मिली, हमको जो है कुछ कंडीशन ऐसी मिली जो हमको क्या मिले, हमारे को विषम युग्मज मिले, ठीक है। तो ये कैसे थे, लिविंग थे, ठीक है। और ये कैसी है, ब्राउन, मतलब भूरा। मतलब जब भी दो वाई रहेंगे तो दो वाई तो कैसे रहेंगे, भूरे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो वाई है, बड़ा वाला वाई जो है पीले कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पीला चूहा जो है बड़े वाई का कलर को दिखाई दे रहा है। यदि तो क्या हुआ, तो फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन है, ये कैसी जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर दो समान युग्मजी जो है भूरे चूहे को और पीले चूहे को क्रॉस करवाया गया होगा, ठीक है। तो
पीला चूहा तो जीवित नहीं रह पाया होगा। जब चूहा जो है वाई जो चूहा था तो वो तो जीवित ही नहीं रह पाया होगा। तो यहाँ पर जो है वाई और वाई आया साथ में, तो ये चूहा क्या हो गया, मृत्यु हो गया, मर गया है। और ये जो वाई और वाई कैसे है, ये विषम युग्मजीव जीन्स होते हैं, लेकिन ये अपनी लिविंग को दर्शाते हैं, ये जीवित रहेंगे। और एक चूहा कैसा मिला हमारे को, ब्राउन मिला, ठीक है। तो 2:1 का रेशो हमको इस कंडीशन मिला। तो आपको याद रखना है कि घातक जीन्स जो है समयुग्मजीव अवस्था में ही घातक होता है। जो घातक जीन्स जो होता है समयुग्मजीव के अवस्था में, मतलब जब दो बड़े वाई आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों कैरेक्टर आपस में आएंगे, तो चूहा जो है डाई हो जाएगा, मर जाएगा। इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर आएंगे तो चूहा जीवित रहेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, चूहे का कलर पीला रहेगा। यदि इस कंडीशन के अंदर आते हैं तो चूहा भूरा रहेगा, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं घातक जीन, जो किसी उसकी चूहे की जो किसी लिविंग की उत्तरजीविता को कम कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, घातक जीन्स कहते हैं। लेकिन कब होगा ये, समयुग्मजीव के समय होगा। अंडरस्टूड, ओके। स्टूडेंट्स, आपका जो है नया है पॉइंट है आपका बहुप्रभाविता, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लियोट्रोपी। क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपी कहते हैं। अब इसका मीन्स यहाँ पर ये है कि एक जीन्स के द्वारा बहुत सारे कैरेक्टर को शो करना, मतलब एक जीन्स के द्वारा जो है बहुत सारे कैरेक्टर को शो करना जो प्रभावित हो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, बहु मतलब क्या, बहुत सारे, ठीक है। और प्रभावी मतलब क्या, डोमिनेट, प्रभावित करना, बहुत सारा प्रभावित करना, ठीक है। किसी एक जीन की एक से अधिक लक्षण प्रारूप है ना। हम बात यहाँ कर रहे हैं फिनोटाइप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। तो एक जीन्स के द्वारा, जो एक जीन की एक से अधिक लक्षण प्रारूप, मतलब एक जीन के द्वारा जो लक्षण, जो उससे कैरेक्टर है, फिनोटाइप जो है, वो प्रभावित उत्पन्न करने की क्षमता को बहुप्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। तो हमने इसमें एग्जांपल जो नोट किया है वो है मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब जो है सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया जो है खून की बीमारी होती है, ठीक है, जिसमें खून नहीं बन पाता, जिसमें जो है ब्लड नहीं बन पाता है। तो एनीमिया तो ये हो गया कि ब्लड नहीं बन पा रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिकल सेल की, ठीक है। इसका मीन्स यहाँ पर ये होता है कि जो है ब्लड सेल जो है कैसी होती है, स्फेरिकल सेल होती है, गोल होती है, ठीक है। कैसी होती है, गोल होती है। ये हमारी जो है आरबीसी है, आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी का जो आकार जो होता है इस तरह से जो है इस प्रकार बन जाता है, ये सिकल हो गया, ये सिकल सेल। अंडरस्टूड, मीन्स जो है अर्ध चंद्रमा आकार, हंसी आकार का, क्या बोलते हैं उसको ऊपर, हंसी आकार का जो उसका शेप हो जाता है। मीन्स यहाँ पर यह है कि जो बनना चाहिए कि ब्लड राउंड जो सेल बनना चाहिए थे गोल, वो गोल ना बनते हुए इस तरह से बन जा रही है। और जब ये सेल इस तरह से बन जाती है तो ये बॉडी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत और पेन उत्पन्न करती है। इससे बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो बराबर नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो है ब्लड की बीमारी हो जाती है और ब्लड जो है बराबर नहीं बन पाता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं बहुप्रभाविता का, मतलब जो है एक जीन जो है बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो इसका एग्जांपल हमने क्या कोट किया है, उसका एग्जांपल किया है मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया का। तो स्टूडेंट्स, हम यह बात करते हैं कि जब वाहक, अब वाहक क्या होता है, वाहक मीन्स यहाँ पर ये होता है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जैसे कि वैसी जाए, ठीक है। मतलब किसी पर्सन के अंदर कभी आपके नॉर्मल सेल है तो वो नॉर्मल सेल और एक कैसा है डेंजर सेल दोनों है, तो वो कैरेक्टर जो है दूसरी से मतलब जो है पीढ़ी में जा रहा है। अब वो आगे चलकर जो है मतलब जो घातक बन सकता है। मीन्स यहाँ पर ये अभी तो नॉर्मल है वो, लेकिन कुछ पीढ़ियों के बाद में जो है क्या हो सकता है, वो जीन्सों की हेरा फेरी होंगी, तो जीन्स एक्सचेंज होंगे क्रॉसिंग ओवर के बाद में। तो उसके बाद में जो है क्या हो सकता है, उसके बाद में जो है
ये घातक बन सकता है। तो हमने एग्जाम्पल लिया है सिकल सेल एनीमिया के लिया, तो आपको सिकल सेल एनीमिया मालूम पड़ गया है कि जो एक प्रकार की खून की बीमारी होती है जिसमें आरबीसी का आकार इस तरह का हो जाता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये जो है जेनेटिक्स बीमारी होती है। कैसी होती है, अनुवांशिक बीमारी होती है। सिकल सेल एनीमिया जो है अनुवांशिक बीमारी होती है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ दो एग्जांपल लिया है कि यदि ये है हमारे पास में हेटेरोजाइगस कंडीशन, मतलब क्या है, विषम युग्मन जो है जी जो है कंडीशन है। तो कैसी कंडीशन है यहाँ पर, यदि दो ऐसे पर्सन जिसके अंदर ये सेल प्रेजेंट है, कौन सी वाली, एस मींस यहाँ पर ये है सिकल, ठीक है, और ए मींस होता है नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल सेल और सिकल सेल जब आपस में दोनों जीन्स दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट है तो क्या होगा कि वो जो पर्सन है वो लिविंग रहेगा, उसको इतनी दिक्कत नहीं होगी। अंडरस्टूड। तो वो लिविंग पर्सन क्या रहेगा, उनको इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन जब ये कंडीशन चेंज होगी, जब जीन्स जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होंगे, वो रिवर्स होंगे या चेंज होंगे, तो उस समय जो है ये जो है जीन्स HBS वाला क्या होगा, वो घातक सिद्ध हो जाएगा, जिससे जो है उस पर्सन की मृत्यु हो जाएगी। जैसे हम देख सकते हैं कि F1 पीढ़ी के अंदर यदि हमने जो है दो वाहकों, ठीक है, कैसे है, उसके अंदर वो कैरेक्टर मौजूद है। वाहक मतलब क्या कि एक ऐसा कैरेक्टर उसके अंदर मौजूद है लेकिन अभी वो कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब वो इसकी बॉडी के अंदर कैरेक्टर तो है, जेनेटिक्स से इसको मिलकर आया है, लेकिन कुछ कंडीशन के बाद में यदि मेल और फीमेल के वो कंडीशन आपस में मिलती है, जिससे क्या हो, दोनों HBS साथ में आ जाते हैं, तो उस समय जो है ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। या तो ये बीमारी मनुष्य के अंदर मम्मा से होगी या पापा के द्वारा होगी, ठीक है। यदि मम्मा को पहले से वो बीमारी है, कौन सी, वाहक मम्मा भी है, पापा भी कैसे वाहक है, जब वो आपस में क्रॉस होंगे, उनके जीन्स आपस में क्रॉस होंगे, तो उस समय जो है मामा के और पापा के जो है कैरेक्टर आपस में आ सकते हैं, और आ सकते हैं तो उस बच्चे के अंदर कैरेक्टर जाएगा। वो कैरेक्टर जाने के बाद में क्या होगा, उस सेल्स का बनना क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अंडरस्टूड। तो यहाँ पर वही कैरेक्टर हमारे पास में HBS जो वाहक है, पहले क्या बनाया उसने, गैमेट बनाया। ये क्या बनाया, गैमेट, क्या बने हैं ये, गैमेट्स बने। गैमेट्स बनने के बाद में क्या बना है, जब ये आपस में यहाँ पर आ गए हैं तो ये प्रभावित, ठीक है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावित है HBA। तो ये जो है ये पर्सन के अंदर जो है आगे तक उसको कुछ भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ये जो है इसमें उसका कुछ भी कैरेक्टर नहीं है, जो सेल का जो कैरेक्टर है इसमें। ये आगे वाहक बन सकता है, मतलब आगे बीमारी उत्पन्न कर सकता है। वाहक मतलब यहाँ पर ये है कि वो आगे जाकर बीमारी उत्पन्न कर सकता है। अब यहाँ पर ये कंडीशन आ गई है कि यहाँ पर दो S मिल गए हैं, और S कैसा कैरेक्टर है, S जो है प्रभावी कैरेक्टर है, सिकल जो है प्रभावी कैरेक्टर है। लेकिन जब दोनों आपस में सेल आपस में मिल जाएंगे तो मनुष्य की जो है मृत्यु हो जाएगी इन लाइफ के अंदर जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है कि एक कैरेक्टर जो है, एक जीन्स जो है बहुत सारे कैरेक्टर को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। इसे बोलते हैं बहुप्रभाविता। ओके, थैंक यू।